दुष्ट कन्हैया छीन रहा है मेरा हक, मेरा हिस्सा। अरे गढ़ सावरत नाम की मेघमालाओ, ब्रज पर ऐसी बरसात करो जो ब्रज को तहस नहस कर दो। इतनी तेज बरसात हुई ब्रज पे, सारे ब्रजवासी बोले लाला बचैयो। भगवान बोले जिसने खाया वो बजाएगा। गिरिराज जी को कृष्ण ने उठा लिया, सारे ब्रजवासी गिरबर के नीचे, सारे ब्रजवासी आ गए। यशोदा मैया डर रही है, गोवर्धन उठा लिया परमात्मा ने। मैया कह रही है ब्रजवासियों निक निक सारो दियो, मेरो लाला छोटो है। मनसुबा बोलो चोरी, तू तो जे समझ रही तेरो ही लाला या उठाए, डंडन ने ना लगाए होते तो कब को गिर गए हो। तो बोले अगर ऐसी बात है, भगवान बोले तो नेक में नीचे कर लूं। मनसुबा बोलो तू आराम से नहा ले धो ले फिर आ जाइयो, तू तो वैसे अंगूठा लगाए उंगली लगाए बस इशारे के लिए। भगवान ने जरा सी उंगली नीचे करी, डंडा चटचटाए। सुनो ये स्थिति ब्रजवासियों की नहीं हमारी तुम्हारी भी है, बुरा मत मानना। अगर हम पर पैसा हो जाए ना तो भगवान को भूल जाते हैं। एक आदमी समुद्र में डूब गो और जैसे डूबो सो बोलो गणपति बप्पा निकाल ले, लड्डू चढ़ाऊंगा मोती चूर के। ऐसी लहरें आई कि सजनो किनारे पे आएगो, और जो किनारे पे आएगो तो एकदम बोलो कैसे लड्डू, काय के लड्डू, कहां के लड्डू। फिर आई सजनो ऐसी लहर से फिर खींच ले गई अंदर। बोले प्रभु मैं तो जी पूछ रहा हूं घास लेट के देसी घी के। ऐसे भी लोग, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। मेरे गोविंद 7 दिन तक उठाए रहे। 101 रुपए डॉक्टर सतीश चंद्र यादव भीकनपुर से और 101 रुपए श्री राधे श्याम यादव भीकनपुर से। भीकनपुर में मैं आपको फिर बता दूं, इस क्षेत्र का पहला कार्यक्रम कैलई में हुआ था मेरा। आप सब लोगों ने मुझे उस समय बहुत पसंद किया था, लेकिन इसमें भी थोड़ी लेकिन लग गई कि कैलई के बाद सबसे ज्यादा अगर सजनों मैंने कथाएं की हैं तो भीकनपुर में की हैं। इन लोगों ने ऐसा नियम बना लिया था कि कथा सुनेंगे तो ब्रज बिहारी की, नहीं तो घर बैठे राधे राधे करेंगे। तो जब भी कथा कोई हुई भीकनपुर में तो सिर्फ मेरी कथा हुई। इन लोगों के हृदय में मेरे लिए इतनी जगह है कि मैं कल गया था थोड़ी देर के लिए, हमारे भाई मुकेश जी की माता जी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं गया तो सब लोग बोले महाराज जी हम तो तैयार ही बैठे। कोई कह रहा दाढ़ी ना बना पाई, कोई कह रहा कपड़ा ना धो पाए इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन ऐसा नहीं, लेट मालूम पड़ पाया इन लोगों को। पहले से पता होता पहले से आते। बहुत सुंदर भाव ये दोनों भक्त। उसमें ये डॉक्टर साहब तो हमारे कुछ भक्त होते अनन्य भक्त, इनके हृदय में तो मेरी कथा अनन्यता से बैठी हुई है, हर जगह श्रवण करने जाते हैं। बहुत सुंदर भाव। अब मैं इस कथा का भाव समझा दूं। इंद्र आया, सुदर्शन ने पानी सुखाई दिया, शेषनाग ने मेड़बंदी कर दी। 7 दिन बाद इंद्र आया तो ब्रज में दूध नहीं। इंद्र बोला ऐसा करिश्मा कैसे हो गया? कृष्ण के चरणों में गिर गया और कृष्ण के चरणों में गिर के मालूम है क्या बोला? पिता गुरु तुम जगतामधीशम दुरत्यय काल उपात दंड। देखो स्तुति कर रहा है इंद्र। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानम विधुन्वम जगदीश मौनि नामम। परमात्मा आप मेरे पिता हैं, गुरु हैं, सब कुछ आप हैं। मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो। अच्छा आप लोग बड़े गौर से सुनना, आप ही लोगों से पूछूंगा, ईमानदारी से बताना, जिसको मालूम हो वो जरूर बताना। नए नए लड़का तुम भी सुनो, नौजवान भाइयों, बुजुर्ग सुनेंगे तो शमशान सुधरेगा और युवा सुनेगा तो हिंदुस्तान सुधरेगा।
तो हमें तो हिंदुस्तान को सुधारना है ना, तो तुम जरूर सुनो। अच्छा सही बताइयो, किडनैपिंग का केस बड़ा होता है कि 307 का? पकड़ करके छोड़ दई, पकड़ करके और छुड़ाए ली पकड़, वो बड़ो केस हुआ है या 307? 307 बड़ा होता है ना, उसमें मारने की कोशिश करी गई है, उसमें केवल किडनैपिंग है और वो भी परेशान नहीं किया गया, खाली बेहोश करके किडनैपिंग कर ली है बस, बाद में वापस कर दिया। और एक केस ऐसा जिसमें मारने का प्रयास किया, तो मारने का प्रयास वाला बड़ा है कि नहीं? लेकिन जो 307 है, भगवान उस 307 के मुलजिम को तो माफ कर दिया। जा इंद्र, तुझे क्षमा करता हूं, तैने हमें मारना चाहा ब्रजवासियों को, तुझे क्षमा करता हूं। और ब्रह्मा जी ने केवल किडनैपिंग करी थी, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। कारण भगवान बोले, रे ब्रह्मा, तेरी वजह से मेरे हृदय के टुकड़ा ब्रजवासी मोते 1 महीना दूर रहे, और इंद्र तेरी वजह से मेरे ब्रजवासी 7 दिन मेरी आंखों के सामने तू धन्य है। ये भाव है कृष्ण। भैया ये राम नरेश दीवान जी बीकनपुर 100 रुपये हमें भेंट करते हैं। ये सभी हमारे परम भक्तों में से दीवान जी कल हम इन्हीं के घर पे गए थे, बहुत बहुत सुंदर भाव। ये डॉक्टर प्रवीण यादव सनौप श्री राम सेवक दूधिया हरचंदपुर वाले, कथा में 100 रुपये, हमारे 100 रुपये का हार, हमारे मंडल को 10 रुपये, कलशवाली कन्याओं को 10 रुपये, संत भगवानों को 10 रुपये से सम्मान करते हैं। 101 रुपये संदीप यादव ब्लैक कमांडो NSG खुशालगढ़, ये सम्मान करते। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। समझिए सजनों, बड़ा सुंदर भाव। एक बात समझ में नहीं आई, भगवान से पूछी किसी ने, भगवान से पूछी गोविंद, ये तुमने गिरवर कैसे उठा लिया? देखो समझने की बात। तो मेरे गोविंद ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। तू सुर दे। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। देखो ये समझने की बात। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। भगवान जैसा जिसने गिरवर को उठाया और उसने बांट दिया श्रेय, श्रेय बांट दिया। आप सब समझदार बैठे, इसलिए समझा रहा हूं, श्रेय कभी अपने पर मत लेना। डॉक्टर साहब, ये सत्यता है जीवन की, हम लोग श्रेय ले लेते हैं, मैंने किया। अरे तू क्या कर सकता है, तू तो तिनका भी नहीं है रे। कर्तम कर्तम अन्यथा कर्तम वो कर रहा है। कछु माखन को बल बढ़ो, हे ब्रजवासियों, कछु माखन चुराए के खाओ बाकी ताकत, कछु गोपन करी साय, कछु तुमने डंडा लगाए वो ताकत। और श्री राधा जी की कृपा से राधा रानी मेरे सामने रही, और ब्रजवासियों तुम मेरे सामने रहे। तुम सबकी शक्ति आंखन में है कि मेरे अंदर आ गई। मनसुबा बोलो ठीक, ताई से हम सोच रहे कि जी गोवर्धन उठा रहे तो हम कमजोर चुप पड़ रहे, शक्ति तब सब तू खींच ले वो है। ये ब्रज के वासियों का भाव है। और आजकल के ब्रजवासियों को भाव बताऊं जी, पांडाल लगो, पांडाल आंधी आ जाए और कोई एक पाइप पकड़ ले, भगवान की कृपा से आंधी चली जाए तो फिर का रहंदे हो चुरे थे में काऊ गली में जावे तो कथा सुनवे ना गए, आज हम ना होते तो पांडाल गिरे वो हमने बचा लिया। ये श्रेय कभी अपने पर लो मत। अरे प्यारे, ये श्रेय तो ठाकुर जी का है, कृष्ण से सीखो भगवान। अच्छा एक बात और है, ब्रज में बूंद नहीं आई, समझ में नहीं आता। 7 कोस का गोवर्धन, 84 कोस का ब्रज, छाता तानोगे तो जितने में छाता हो ये पांडाल लगो है, जितने में ओस उतने में बचाई रात में, जितने में ये पांडाल हो बाद में तो ओस पड़ेगी ना। तो 7 कोस का गोवर्धन और 84 कोस का ब्रज, समझ में नहीं आया, पानी कहां गया? तब एक संत कहते हैं, मैं बताता हूं, राम ने जब रावण को मारा तो लौटकर राम आए, सीता मैया बोली प्रभु ऐसा कोई महात्मा लाओ जो ढंगते भोजन कर ले। सो राम जी को कोई ना मिलो, अगस्त मुनि मिल गए, वो नहीं ले गए। सीता बोली जी 1.5 पसली को महात्मा सवापुरी में भज जाए वो। एक डलिया पूरी सीता जी ने रुतबे में आकर बना के रख दी, अंदर गई पूरी डलिया पेट में।
सीता बोली पूड़ी काहे? बोले खाए गए महात्मा। अब तो सीता मैया परोसे खाए जाए, थक गई मैया। उन्होंने फिर हलवाई करे चकाचक बारे। सबसे बढ़िया हलवाई कौन? श्री गणेश भगवान। पूड़ी सेकने का लंबा एक्सपीरियंस। परिवार संग में आया, गणेश भगवान सेक रहे हैं, पत्नी रिद्धि सिद्धि बेल रही हैं और सजनों सुबलाभ लोई काट रहे हैं। पूरा परिवार चकाचक, सीता मैया परोस रही हैं और भोजन चल रहा है। 17 दिन नॉन स्टॉप, दिन रात भोजन चला बिना रुके। 17 दिन बाद सीता मैया बोली, अगस्त मुनि थे प्रभु, मेरी मैया कहती थी बचपन में, बेटी जब आधो पेट है जाए खाते में तो पानी पीनो चाहिए। अगस्त मुनि बोले चिंता मत करो, जब है जाएगा ललित तब जरूर पी लेंगे। सीता बोली भाई यादव पेट ना भयो। बोले अबई कहा? सीता बोली माफ करियो, भोजन नहीं करा सकती। राम ने कहा प्रभु जल ग्रहण कर लो। अगस्त मुनि बोले तुम मेरी कैपेसिटी जानते हो, समुद्र को घड़े में करके पी गया था मैं। जब भोजन कराए ना पाए, पानी का खाक पिलाओगे। तब कृष्ण ने कही थी बाबा, वो राम ने कही थी बाबा आज ही ते निमंत्रण दे रहा हूं तुम्हें, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा और इंद्र बारिश करेगा, सुदर्शन पूरा पानी इकट्ठा करके एक जगह कर देगा और तुम ओक लगा के खड़े हो जाना। 7 दिन जितना बारिश का पानी हो सब पी जाना। आज ही से निमंत्रण देता हूं। ब्रज में बूंद नहीं आने दी, सब पी गए। बोलिए गोविंद भगवान। अनंत है। सारे ब्रजवासियों से बोल गए, गोपियों से बोल गए कृष्ण मैं रास करूंगा, आप मेरे रास में आना। और वो दिन आ गया, शरद पूर्णिमा, राग शिवरंजनी। भगवान बंसी बजाने लगे शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को। और हाँ एक बात बोलूं ना, फ्लूट खर्जने ठहराव से ऐसी बंसी बजी, मेरे लाला की बहन भाइयों, ऐसी बंसी बजी। कृष्ण की बंसी को सुन करके ब्रज की गोपियां पागल हो। और सुनो, कृष्ण की बंसी के वो निराले सुर, बजाने वाले एक, बजने वाली भी एक, निकलने वाले सुर 7, सुनने वाली लाखों। उनको लगता है कृष्ण हमारा नाम ले रहे हैं। भैया यही तो कृष्ण की बंसी का आकर्षण है। संगीत जीवन में जान डाल देता है। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही, वो अपने लल्ला को दूध पिला रही थी। कृष्ण की बंसी सुनी और जो बंसी सुनी ऐसी पागल हो गई, लल्ला को छोड़ के दौड़ पड़ी। एक गोपी का पति भोजन कर रहा था। सुन रही हो, हमारे भोजन में नमक नाइनक, सब्जी में नमक डाल दो। ऐसी खोई गई सजनों, मांगो नमक और शक्कर डाल के भाग गई खाता रहे। हाँ एक गोपी, अच्छा आप कभी मथुरा या अलीगढ़ की साइड गए हो तो देखा होगा, वहां माताएं काम करती हैं, पुरुष तो करते ही नहीं, ताकतवर होती माताएं। जैसे ही चली सो पति बोला सुन नहीं जाने दूंगा। पत्नी बोली ना जाने देगो? बोले नहीं जाने दूंगा। सो हाथ पकड़ के ले गई घर में और बंद करके साकर लगाई दी। पति बोले खोलो खोलो। बोले पड़ो रहे, अब तो 6 महीना बाद खोलूंगी, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा भाव है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी मैया। मैं कथा कर रहा हूं, वे आने जाने वालियों को देख रही है। को आ रही है, को जा रही है, जाते उधार हो जाओगा। ऐसे देखो मुंह फाड़ के, कोई तरीका है क्या? शांत बैठो, बड़े गौर से सुनो सज्जनों। हाँ मेरे प्यारे, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते समय कृष्ण की बंसी बजी और श्रृंगार ऐसा विचित्र हो गया। आंखों में काजल लगा रही थी, सो होठन पे लगा लो, और होठन वाली लिपस्टिक आंखन में पोत ली और दौड़ पड़ी। और बस एक ही बात कह रही है, क्या? अरे शाम तेरी बंसी 5:30 पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। इसका निक बेस कम कर लो, तबले का।
ताली बजा के गई हो, कितना सुपर आ रहा था, मीठी मीठी ताली बजा के भागते, हरि बोल। क्योंकि निसम्य गीतम, श्लोक भागवत में लिखा है, निसम्य गीतम ब्रज, निसम्य गीतम नदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजन्म मुरण्यो न मलाच्छिद्योदमा, सह्यत्र कांतो जबलोल कुंडला। पागल सी हो गई, सोने की होती तो क्या करती वो है, सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन। ये तो बांस की, ओ ये तो बांस की, ये तो बांस की होकर भी अरे दुनिया को नचाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ए भैया इतनी मस्ती का भाव है तो ताली तो बनती है ना, ज्यादा नहीं कहूंगा, अब तो कल्ली कल्ली की बात है, तो दोनों हाथ उठा के भागते हैं, जय हो प्यारे की। कृष्ण लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़ के, तो गले कट जाते करोड़ के। यदि गोरे होते तो हो क्या करते और प्यारे, तेरी सांवरी ओ तेरी सांवरी, तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है, मेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कोई कहे कहाँ बाजी, कोई कहे कहाँ बाजी, कोई कहे बाजी बाजी बंसी बंसी धर की, अरे बाजी की उठी ये पीर बाजी ना धरती धीर, बाजी कहे बाजी बाजी बंसी बंसी दौड़ पड़ी। और सुनो, जहां मेरे परमात्मा बैठे थे, इधर से गोपी, उधर से गोपी, इधर से गोपी, इधर से गोपी, चारों तरफ से गोपी। अब सुनो कथा का सुंदर भाव। भगवान ने देखा रे तो स्वागत, भागवत में वर्णन है, स्वागतम तो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रज स्त्रिया नामयम कस्य वृता गमन कारणम। पहले तो सम्मान करो और बाद में पूछ ली क्यों आई हो। अच्छा आप लोग सच बताना, आपको कोई ब्याह का कार्ड दे, आज कंसवत तक कथा होगी तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, आज कंस वध तक प्रसंग होगा। तो सुनो, कोई तुम्हें शादी को कार्ड दे और शादी का कार्ड दे करके तुम्हें बुलावे और तुम उसके घर जाओ,
और जैसे ही तुम गेस्ट हाउस में पहुंचो तैसे ही एकदम बोले वाह आ रहे आ गए, आप आए बाहर आई, आप खुश रह जाओगे, अरे भैया बड़ा अच्छा है पहचान ले जाने। तुम जैसे ही अंदर जाओ थाली परोस के रखो भोजन हो खाए को चलो, तैसे ही हाथ पकड़ के बोले क्यों आए, तो बुरा लगेगा कि नहीं? हाय जाने निमंत्रण दो और आए तो सम्मान करो, अब करो क्यों आए। गोपियां बोली क्यों रे निठुर, पहले मुरली बजा के बुलाता है, सबसे पहले निमंत्रण दे के आता है, फिर मुरली बजा के बुलाता है, आती है तो सम्मान करता है, अब पूछ रहा है क्यों आई। कृष्ण बोले समझ गया, ये रात्रि देखने आई हो ना, तो सुनो ये राजन ने सा घोर